बाराबंकी में महर्षि वशिष्ठ का सप्तऋषि आश्रम, जहां भगवान रामलला ने लिया था शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, कई राक्षसों का किया था संहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद का अयोध्या धाम के नजदीक होने के चलते बेहद खास महत्व है। अयोध्या राज्य का अंश रहे बाराबंकी जिले का सतरिक इलाका यहाँ कभी सप्तऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। सप्तऋषियों ने भी यहीं पर तपस्या की थी। साथ ही भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आश्रम का विध्वंस किया था, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिक को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करके इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने काफी उत्साह है। बाराबंकी के सतरिक चिन्हट मार्ग सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सप्तऋषियों के आश्रम में प्राचीन राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ सप्तऋषियों से शिक्षा दीक्षा ली थी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस आश्रम के लोगों में भी खास उत्साह है। सप्तऋषि आश्रम पर मौजूद राम, लक्ष्मण और सीता की प्राचीन मूर्तियों का रोजाना तिलक उत्सव और पूजा अर्चना की जाती। सतरिक को प्राचीन धरोहर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री राम का पुराना और काफी खास नाता है। क्या नाम है और ये जो मंदिर है क्यों प्रसिद्ध है? ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। बगल में माता देवहरा का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन है। अब अगर तारीख पूछी जाए तो शायद हमें क्या, हमारे पूर्वजों को भी ना पता होगा। इतना पुराना मंदिर है, ये बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे आज भी शुक्रवार और सोमवार को अच्छे भले लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और लगभग सभी लोगों की मान्यताएं यहाँ से पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे, अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। जी, ऐसा मानना है कि रामायण में भी इस बात का जिक्र है कि अयोध्या से 100 योजन की दूरी अर्थात 100 किलोमीटर की दूरी पे भगवान राम पढ़ने के लिए आए थे और ये सप्तऋषि आश्रम है। इन्हीं गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की भगवान राम ने, इसलिए इसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है, जो अपभ्रंश होते होते अब सतरिक हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम प्रकाश त्रिवेदी है। मैं यही कस्बे का रहने वाला हूँ। पढ़ते थे, क्या कुछ उसका इतिहास है इसमें? क्या है इसमें, कुछ विस्तार से बताएं। रामायण काल में, रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद अयोध्या धाम के बहुत नज़दीक होने के कारण अयोध्या राज्य का अंश था। जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1904, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1967 में यह लिखा हुआ है कि रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ इस सतरिक में, जो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, वहाँ रह करके उन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा अन्य भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि महर्षि वशिष्ठ का यहाँ आश्रम था और रामायण कालखंड में यह सतरिक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1904 और 1967 के अनुसार उत्तर भारत का समृद्धतम नगर था। 2 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वय विद्ये प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। रामायण कालखंड के 3 बड़े ऋषि, उत्तर भारत में महर्षि वशिष्ठ, दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य और मध्य भारत में
महर्षि विश्वामित्र रामायण कालखंड के वे पात्र हैं जिनकी चर्चा अवध के प्रत्येक नागरिक के जुबान पर है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी राम कथा है, जहाँ राम है वहाँ महर्षि वशिष्ठ हैं, जहाँ राम है वहाँ विश्वामित्र हैं, और जहाँ राम की चर्चा है वहाँ महर्षि अगस्त्य का भी उल्लेख है। क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने शास्त्र ज्ञान दिया था उनको, और महर्षि अगस्त्य ने उनको दोनों प्रकार का शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों का ज्ञान दिया था। और महर्षि विश्वामित्र के निर्देशन में भगवान राम ने अपने जीवन का बहुत बड़ा कालखंड शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हुए राक्षसों के विध्वंस का कार्य किया था। हर आदमी जानता है। समय के प्रभाव से विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन पर 1028 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनवी के बहनोई सैयद साहू और उनका लड़का सालार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो कहा जाता है, जनश्रुति है कि उसी ने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम और उसमें बना हुआ मंदिर विध्वंस किया था। जो है उदासीन भेष धारण करके 14 वर्ष के लिए वन को रहे थे। ये रामायण में भी इसका उल्लेख है। बहुत खुशी की बात है। हम कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जब तक इतना बड़ा गुरुकुल रहा होगा तो कितने विद्यार्थी रहते होंगे, गौशाला रहती होंगी, और कितने विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से जो है वेदोच्चारण के साथ में ही सुबह शाम आरती पूजा होता होगा, यज्ञ होते होंगे। तो ये यहाँ का वातावरण एक दैविक स्वरूप में ही प्रथम स्वर्ग जैसा लगता होगा, जहाँ पर गुरुकुल बन जाता है। वो भी भगवान श्री रामचंद्र का, जहाँ पर उनके कदम पड़े और ऐसे महान पुरुष लोगों ने आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा लिया। तो ऐसे भूमि को बहुत बहुत भाग्यशाली ये धरती है जो स्वयं परमात्मा जी जो है विश्व विधाता यहाँ आकर के शिक्षा दीक्षा लिया। उन्होंने हमारे ऋषि मुनि के गौरव बढ़ाया। उन्होंने गुरुकुल की परंपरा के आगे उन्होंने इसका विकास किया कि स्वयं शिक्षा लेकर के आने वाले पीढ़ी को भी संकेतित किया कि वो भी जो है हमारे आकर के एक गुरुकुल की परंपरा में जुड़ेंगे, वो भी यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के वो जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। और इससे जो है हमारे समाज में जो मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं आपका, जैसे क्षमा हो गया, शील हो गया, दया हो गई, तो ये भावनाएं कहाँ गुरुकुल से ही प्राप्त होती हैं, अन्यथा अन्य स्कूल में कहाँ ये अब प्राप्त हो सकती थी। तो ये सब जो जनता के अंदर जो राजा बनते थे तो जो है उनको ऐसे ही शिक्षा दिया करते थे कि आप जो है जनता को कैसे आप जो है उनका आप निर्वाह करोगे, अपने वचन का पालन करोगे, कैसा उनका जैसे उनके अंदर मतभेद होता है तो उनका आप कैसे जो तमाम एक जो है विपरीत हो जाते हैं और या तमाम एक जो है अपराधी हो जाते हैं उनको कैसे सुधारोगे। ऐसे ही शिक्षा दीक्षा ये आश्रम से ही महात्मा लोग उनको सिखाते थे, राजकुमारों को। तो वो जाकर के तभी और शुद्ध राजा एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित होते थे, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल शिक्षा लेकर के आज भी पूरे विश्व में अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।